सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस। हमने बेटा इससे पहले देखा था कि अगर वीक एसिड है और वीक ही बेस है और वीक एसिड है तो दोनों बेटा क्या बनाएंगे, वो न्यूट्रलाइजेशन करेंगे और उसका पीएच कितना रहेगा बेटा 7। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तब पीएच 7 रहेगा, अगर दोनों ही क्या है वीक है तब भी पीएच बेटा क्या रहेगा 7 ही रहेगा। ठीक है, एग्जांपल जरा देखिएगा। दिस सॉल्ट्स कहां से आवाज आ रही है बेटा? गाना नहीं गाना है, ये गाने गाता है, आवाज नहीं बेटा। दिस सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब भी न्यूट्रल होगा, और अगर वीक एसिड वीक बेस है तब भी। एग्जांपल जरा देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट, ये रहा फॉर्मूला, याद भी होना चाहिए बेटा तभी समझ में आएगा। इज न्यूट्रल because it consists weak acid called acetic acid and weak base called ammonium hydroxide। तो बेटा जो एसिटिक एसिड आप खाते भी हो, सिरके में खाते हो ना, तो जो खाते हो वो क्या है, एसिटिक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या है, एक वीक बेस है। तो दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही वीक है, इसीलिए बेटा न्यूट्रल बनेगा विच इज अ सॉल्ट। ठीक है, इसके बाद इसका पीएच बेटा कितना रहेगा? ऑब्वियसली अगर बेटा वीक एसिड और वीक बेस है तो पीएच रहने वाला है, और इस पे लिटमस पेपर पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जब पीएच बेटा 7 होता है तो ना ही वो एसिडिक रहता है और ना ही बेसिक, इसीलिए जो पीएच तो कह रहा हूं सॉरी, जो लिटमस पेपर होता है उस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड देयर। अब बेटा प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सॉल्ट ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बेटा जो सॉल्ट बनते हैं उनकी बात करेंगे। देखो अब हम बात बोलेंगे भाई ऐसे तो सारे मेटल्स होते हैं, कुछ होते हैं बेटा मेटल ऑक्साइड्स के सॉल्ट्स, कुछ होते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के, कुछ होते हैं मेटल बाइकार्बोनेट के। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें मेटल प्रेजेंट है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है। कैसा है बेटा, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसको बेटा क्यों कहते हैं, जो आप बेटा घर में खाते हो, खाने में कुकिंग में जो यूज होता है सॉल्ट, वो कैसा सॉल्ट है बेटा, कॉमन सॉल्ट है, और उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। तो आप डेली लाइफ में यूज करते रहते हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट। अच्छा बेटा, ये है इसका क्या कॉमन नेम सॉल्ट, लेकिन बेटा इसका IUPAC नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ऑब्वियसली लिखा हुआ भी है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा। अच्छा बेटा, इसको बनाया कैसे जाता है, निकाला कैसे जाता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। जो कॉमन सॉल्ट होता है इसको कैसे बनाया जाता है वो हम देख रहे हैं। बेटा इसको दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो लैब में बनाया जाता है, ठीक है, और इसको एक नेचुरली भी मिलता है। ठीक है, जरा इसकी बात करते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में बेटा कैसे प्रिपेयर होता है, जरा उस पर फोकस करेंगे। देखो सॉल्ट आपको कहां देखने को मिलता है, ओशियंस वगैरह में। अगर आप लोग कभी बीच वगैरह पे गए हो और अगर आप लोग नहाए होंगे और अगर आपके मुंह में पानी गया होगा या फिर आपकी बॉडी पे भी लगा होगा तो आपने फील किया होगा, वो वहां पर सॉल्टी फील होता है, थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। तो जो सी वाटर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सी वगैरह से निकाला जाता है आपका सॉल्ट। और भी चीजें हैं, अभी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जरा देखिए लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर होगा। ऑब्वियसली बेटा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ मिला दिया जाए, हाँ जी HCl के साथ मिला दिया जाए तो बेटा सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंबाइंड करके लैब में भी सॉल्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे वही क्या है, कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला पॉइंट, रिएक्शन देखिए जरा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट।
कमर्शियल प्रिपरेशन का होती है। अब जो कंपनीज वगैरह सॉल्ट देती हैं बेटा, ये जो रिएक्शन है ना बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए बेटा स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अगर ये महंगा हुआ तो बेटा सॉल्ट जो हम खरीद के लाते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? तो इसको अफोर्ड करना बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, और सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो ये हमें डेली चाहिए ही चाहिए। अगर ये महंगा हो गया तो बेटा गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, और जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आपको पता है ग्वाइटर वगैरह बन जाता है, आपने पढ़ी होगा बचपन में। तो इसलिए इसका सस्ता रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस मेथड को बहुत कम क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा कमर्शियल मतलब जो कंपनीज वगैरह सॉल्ट आपको देती हैं वो कैसे बनाती हैं उस पर जरा नजर डालेंगे। बेसिकली यहां पर बेटा आपके दो मेथड दिए गए हैं, आजा भाई। पहला तो बेटा क्या है, फ्रॉम सी वाटर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरा बेटा क्या है, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये दो तरीके हैं जहां से सॉल्ट निकाला जाता है। अभी समझेंगे वन बाय वन कि बेटा सी वाटर से कैसे निकाला जाता है और अंडरग्राउंड से कैसे निकाला जाता है। आ जाइए, पहले बेटा बात करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, जरा समझिए। ये है बेटा आपका सी, जिसमें क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है। इस वाटर को बेटा इसके आसपास के एरिया में इकट्ठा किया जाता है। अब ऑब्वियसली बेटा सी है तो इसके आसपास जो घर वगैरह हैं वो बहुत कम मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि कई बार सुनामी वगैरह या फिर फ्लड वगैरह आ जाते हैं, तो यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, और कमर्शियल पर्पस के लिए यहां पे खाली भी करवा दिया जाता है। ठीक है, या फिर खाली एरिया पे ही कमर्शियल चीजें बनाई जाती हैं। तो इसके आसपास बेटा क्या किया जाएगा, इस वाटर को स्टोर किया जाता है। अब जब वाटर को कम क्वांटिटी में आप स्टोर करेंगे तो वाटर बेटा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। हीट की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। बेटा समंदर के आसपास जो बच्चे गए हैं उन्हें पता होगा वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है ना। मैं 6th क्लास में मैं कन्याकुमारी गया था, ठीक है, सर्दियों में, जनवरी फरवरी में। मम्मी ने अच्छे से जैकेट वैकेट पैक कर दी कि बेटा समंदर के पास जा रहा है, बहुत ठंड होगी, ठीक है, तो सारा पैक वैक करके भेज दिया। और जब मैं पहुंचा जनवरी में, न्यू ईयर में, तो वहां गर्मी पड़ रही थी, हम टी शर्ट में घूम रहे थे और टी शर्ट में भी गर्मी लग रही थी। ठीक है, तो जो सी वाले एरिया होते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। तो जैसे ही इस वाटर को बेटा स्टोर किया जाता है, ये वाटर बेटा क्या हो जाता है, इवेपोरेट। अब बेटा वाटर निकल गया, क्या बचा, सॉल्ट जो उसके अंदर प्रेजेंट है। अब बेटा उस सॉल्ट को प्यूरिफाई किया जाता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं डायरेक्ट दिया और ये लो जी खाओ जाके मौज करो, ऐसा नहीं होता। उसको बेटा फर्दर प्यूरिफाई वगैरह करके फिर आपके घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, पैक करके। अच्छा, तो देखो जब इसको आसपास रखते हैं तो ये वाटर देखो इवेपोरेट हो गया और आपको यहां पर सॉल्ट नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज हैं और बहुत लार्ज एरिया में ये चीजें की जाती हैं, क्योंकि हमें बहुत लार्ज अमाउंट में चाहिए भाई, पूरे इंडिया को या बाहर एक्सपोर्ट करना है, तो बहुत बड़े लेवल पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड में बेटा क्या मिलेंगे, आपको रॉक्स मिलेंगे। शायद आजकल के बच्चे जो हैं उन्होंने ये देखा भी ना हो, लेकिन मैंने ये देखा भी है और इसको यूज भी किया है। आप लोगों ने, अब तो बिल्कुल ही मतलब ये चीज खत्म हो गई। पहले दो तरीके के सॉल्ट आया करते थे, एक पिसा हुआ होता था, दूसरा ये होता था। ठीक है, अब हम बहुत ही ज्यादा गरीब थे तो ये वाला हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो मम्मी ये लेकर आती थी, फिर इसको तोड़ के फोड़ के इसको यूज किया जाता है। इसमें बेटा मेहनत कम होती है, डायरेक्टली रॉक्स को दे दिया जाता है कस्टमर को, उससे उसकी क्वांटिटी जो उसका प्राइस है वो कम हो जाता है। इसको बेटा क्या किया जाता है, पहले निकाला जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, और 10 एक्टिविटीज के बाद आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में सर्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली धो धा के साफ सुथरा करके ये लो जी भाई मौज करो जाके, तो ये सस्ता हो जाया करता था। लेकिन अब तो खैर बहुत, शायद गाँव में कहीं मिलता हो तो मिलता हो, मतलब मिलेगा तो यहाँ पर भी, दिल्ली में भी, लेकिन यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, कड़वा होता है। अच्छा चलो मान लिया, किसमें, इसमें और इसमें सेम, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल सेम है, बस ये पाउडर के फॉर्म में दे दिया जाता है। तो मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं, लेबर बढ़ जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अब आ जाइए बेटा, अब लिखोगे कैसे बेटा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा कि आप लिख के आ गए सी
से और डिपॉजिट से, ऐसे काम छोड़ने चलेगा बेटा, लिखना भी तो पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछेंगे कि कमर्शियल प्रिपरेशन बताइए ऑफ सॉल्ट, तो बेटा आप क्या लिखोगे, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो बेटा देखो, ये इसको लैंड में डाला और ये क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया वाटर, तो क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लेगून्स, लेगून्स होते हैं, स्पेलिंग से लिखिए, है सही है। मतलब यहां पर साइड में क्या किया जाता है, इस तरीके से कुछ कवर कर, मिट्टी से या किसी भी चीज से इसको बंद कर दिया जाता है। उससे होगा क्या, वाटर इधर उधर भागेगा नहीं, भागेगा नहीं तो बेटा वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वहां पर सॉल्ट रह जाएगा। ठीक है, द सन्स हीज इवेपोरेट्स द वाटर स्लोली फ्रॉम द लेगून्स एंड कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड द लेगून्स। ठीक है, तो बेटा जो कॉमन सॉल्ट है वो रह जाता है और वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। दिस सॉल्ट क्वेश्चन आता है नहीं बेटा, ये तो ऐसे फ्री में करा रहा हूं, ये नहीं आता, एग्जाम के लिए दूसरा बेटा कराया जाएगा। ठीक है, दिस सॉल्ट ऑब्टेन बाय दी, बेटा यहाँ पे एक भी शब्द लिखा हुआ है वो आपके एग्जाम के लिए ही करवाया जा रहा है, मैं फालतू क्यों कराऊंगा। कुछ भी ABCD XYZ कुछ भी है वो आपके एग्जाम के लिए ही करवाया जा रहा है। और मैं ये 10 बार चीज बोल चुका हूं, लेकिन तब भी बच्चे मानते नहीं है, पूछते जरूर सर ये एग्जाम में आएगा क्या, अरे आएगा मेरे भाई, एग्जाम के लिए तो करवाया जा रहा है यार, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। The salt obtained by evaporation is brown in color due to impurities present in it। तो बेटा एक्चुअल में ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है, होता है व्हाइट, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। फिर बेटा इन इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे किया जाता है, तो बेटा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अलग अलग स्टेप्स हैं जो आपके अभी सिलेबस में नहीं, आपको सिर्फ ये प्रोसेस समझनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और फिर बेटा इसको प्यूरिफाई करके सर्व किया जाता है। यहां तक क्लियर है, एनी डाउट। अच्छा, अंडरग्राउंड में बेटा क्या होता है, होता क्या है बेटा, जो पुराने जमाने में लेक या सी वगैरह के आसपास के एरिया होते थे जहां पे लेक्स वगैरह या पॉन्ड्स वगैरह होते थे, तो बेटा अब वो सूख गए। मिलियन ईयर्स एगो ऐसा था कि बहुत ज्यादा वाटर हुआ करता था, लेकिन अब कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से वो क्या हो गया, हीट बढ़ गई। हीट बढ़ने की वजह से इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। तो जो आसपास के पॉन्ड्स या रिवर वगैरह हुआ करते थे जिनमें सॉल्ट प्रेजेंट हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे किस फॉर्म में आ गए, रॉक की फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से। तो अब जो बेटा रॉक्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं बेटा, सॉल्ट जो है वो रॉक की फॉर्म में अब आपको मिल रहे हैं। जो ऐसे सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है उनको बेटा हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। पढ़िए जरा, द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट्स। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट्स, क्योंकि ये रॉक की फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना, जैसे पत्थर होते हैं वैसे होते हैं ये। नेक्स्ट, रॉक सॉल्ट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। बेटा ये देखो थोड़ा सा, ऐसा नहीं बिल्कुल ब्राउन होगा। और आपने बेटा ब्राउन कलर का सॉल्ट खाया भी होगा जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, उसमें भी कई सारे अच्छी इंप्योरिटीज होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं, तो प्रॉपरली उसको प्योर नहीं किया जाता है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनिश आपको नजर आ रहा है, काला नमक, हाँ काला नमक उसको बोलते हैं। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, रॉक सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स बाय माइनिंग लाइक कोल्स। जैसे कोल की माइनिंग होती है, गड्ढे खोद के निकाला जाता है ना कोल को, जो कोयला होता है, वैसे ही इन रॉक सॉल्ट्स को भी निकाला जाता है। और इनको भी कंपनीज क्या करती है बेटा, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में मिल जाए तो बेटा इनको पाउडर की फॉर्म में करके आगे सर्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब इसका यूज तो बेसिकली आप यूज कैसे करोगे, यूज तो बेटा पाउडर की फॉर्म में ही करोगे ना, ऐसे थोड़ा पूरा पत्थर डाल दिया खाने में, ऐसा कौन बनाता है, डालते होंगे पहले। अच्छा, तो देखो इधर, यहां पर लेक्स वगैरह जो हैं वो सूख गई हैं, लेकिन यहां पर जो डिपॉजिट सॉल्ट है वो कहां गया, वो बेटा रॉक्स की फॉर्म में बन गया है। तो जब यहां पे माइनिंग की जाएगी तो यहां पे रॉक्स की फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, द रॉक सॉल्ट वॉज फॉर्म्ड व्हेन द एंशिएंट सीज एंड लेक्स ड्राइड अप बाय इवेपोरेशन मिलियंस ऑफ ईयर एगो, ठीक है। मतलब कई 100 साल पहले की,
करोड़ों अरबों साल पहले की बात है ये, ठीक है। तब जाके ऐसे, जैसे हमारे कोल एंड पेट्रोलियम आपने सुना है मिलियंस ईयर की प्रोसेस है, वैसे ही ये भी मिलियंस ऑफ ईयर की प्रोसेस है, ठीक है। तो अब बेटा आ गए हम किस पर, यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का बेटा यूज कहां पे आपको देखने को मिलता है भाई, ये मुझे नहीं लगता ज्यादा बताने की जरूरत है, आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा देख लो जो भी हम सीखने वाले भी हैं इसी चैप्टर में। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट विच इज वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आप लोगों को पता भी होगा, घर में भी आता है हमारे, जब छोले भटूरे वगैरह या जलेबी वगैरह बनाते हैं तब। मुंह में पानी आ गया नहीं आ गया? यस सर, छोले भटूरे सुन के किसके नहीं आता। इधर देखो बेटा, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, सोडियम मेटल्स बनाने के भी काम आता है, ठीक है। अच्छा, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन कुकिंग, ऑब्वियसली बेटा ये क्या आ गया बताऊंगा अभी। कुकिंग वगैरह में तो ऑब्वियसली उसकी पिक्चर वगैरह देखने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो वेजिटेरियन बच्चे हैं वो कृपया अपनी आंख बंद कर लें, क्योंकि ये क्या है, मीट। जैसे कि जो सी वगैरह होते हैं वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां से मछली वगैरह पकड़ के लाते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है, उसको बेटा 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में सेल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, सॉल्ट लगा दिया जाता है, और सॉल्ट लगाकर बेटा क्या कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में या बहुत बड़े प्लांट्स बनाए जाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। इससे क्या होता है बेटा, मीट जो है वो फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? और बेटा कॉमन सॉल्ट किस में यूज किया जाता है, आइस मेल्ट करने के काम भी आती है। अगर आप देखें, अच्छा पिकल्स वगैरह में जो आप अचार वगैरह बनाते हैं उसमें भी क्या डाला जाता है, सॉल्ट, सो दैट वो जल्दी खराब ना हो। बेटा 5 मिनट रुक जाओ अभी 5 मिनट रुक जाओ। अच्छा, जहां पर बेटा स्नोफॉल वगैरह बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर रोड्स पे बेटा क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो आती है और आइस के ऊपर क्या डाल देती है बेटा, सॉल्ट डाल देती है। तो जो रोड्स के ऊपर आइस होती है वहां पर वो मेल्ट हो जाती है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो आइस को मेल्ट करने के भी काम आते हैं। शायद ये प्रोसेस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट जो हिली एरियाज हैं वहां पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आना जाना ही बंद हो जाता है। ये बेटा एक नोट है, जरा इस पे और नजर डाल दीजिए और ये वाला टॉपिक यहीं पर क्लोज हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। अब अगर सोचो सोडियम क्लोराइड मतलब कि सॉल्ट हमारी बॉडी में नहीं गया तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देगा, वैसे ही काम नहीं करता है, और अगर नहीं खाया तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा हिसाब किताब। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो बेटा इसकी वजह से ही हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब सॉल्ट जाएगा नहीं, जब क्लोरीन आप खाओगे नहीं तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा कहाँ? क्योंकि बेटा ये हमारी बॉडी क्या करती है, एक दूसरे चीजों को यूज करके ही तो चीजें बनाती है। समझ में आ रही बात है नहीं? तो बेसिकली जो सॉल्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बेटा ये वाला हमारा टॉपिक क्लोज होता है। प्लीज नोट इट डाउन।